सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईएस पॉइंट यूट्यूब चैनल। सो डिस्कस करते हैं 3 फरवरी 2021 के द हिंदू बेस्ड कुछ प्रमुख आर्टिकल्स पे और उनकी कुछ प्रमुख जानकारियों को। यदि बात करें फ्रेंड्स आज के उन सभी प्रमुख आर्टिकल्स की, तो वे आर्टिकल कुछ इस प्रकार से हमारे सामने देखेंगे कि प्रोटेस्ट साइड, यानी जो हमारा आर्टिकल होगा हमारा प्रोटेस्ट साइड पे होगा, जो कि फार्म प्रोटेक्ट पे हो रहा है लगातार। उसके बाद पोल पोर्ट, जो कि एडिटोरियल पेज का एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। बात करेंगे स्पुतनिक भी, जो कि अपने आप में काफ़ी बेहतर न्यूज़ है, इसको हम लोग देखेंगे। इसके बाद देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। इसके बाद जो यूके यानी कि जो ब्रिटेन है, उसमें जो न्यू वेरिएंट मिला गया है उसके बारे में कुछ प्रमुख आर्टिकल्स आए हुए हैं, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे यूके वेरिएंट पे। और इसके बाद जल जीवन, जो कि बजट में सम्मिलित है, म्यांमार से संबंधित कुछ प्रमुख इन्फॉर्मेशन है जिसको हम लोग विस्तृत रूप से समझेंगे। और फाइनली आज के द हिंदू बेस्ड क्वेश्चन को देखते हुए आज के सेशन को कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हम पहले आर्टिकल की बात करें तो पहले में जो इंपॉर्टेंट न्यूज हमें देखने को मिले वो है पुलिस यूज बारबर्ड वायर स्पाइक्स ट्रेंच्ड टू कट ऑफ द प्रोटेस्ट साइड। तो गाजीपुर बॉर्डर पे अगर बात करें तो वहाँ पे और भी अन्य स्थलों पे पुलिस ने ज़बरदस्त वहाँ पे प्रोटेस्ट को रोकने के लिए बेहतरीन बैरिकेडिंग की व्यवस्था कर दी है। तो इसमें लिखा हुआ है कि दिल्ली हैज़ बीन टर्न्ड इनटू अ फोर्ट्रेट एज द, मतलब किलेबंदी कर दी गई है। पुलिस कंट्यून्ड टू ब्लॉक एक्सेस टू बॉर्डर प्रोटेस्ट साइट ऑन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को खूब जबरदस्त उसको ब्लॉक किया हुआ है। किसके साथ? कंक्रीट बैरिकेटेड बारबर्ड वायर स्पाइक्स एंड ट्रेंच्ड अक्रॉस द अप्रोच रोड। पूरे रोड पे उन्होंने ऐसी मतलब फेंसिंग कर दी हुई है, जिससे वो पूरा क्षेत्र क्या हो गया, अंडर लॉक हो गया है। क्योंकि ये चीज़ें पूरी सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये आप लोग न्यूज़ में रखिएगा। बात करें नेक्स्ट आर्टिकल की, तो उसमें लिखा हुआ है सीयू क्यूज पार्टी डिमांड हर रिलीज। तो इसमें हम जानते हैं कि म्यांमार में जो कंडीशन इस वक्त तख्ता पलट का कार्य हो गया है, उसी से संबंधित ये पूरा आर्टिकल जो हमें देखने को मिल रहा है। तो इसमें लिखा है द पार्टी ऑफ म्यांमार्स डिटेन्ड लीडर्स आंग सान सू की कॉल्ड ऑन ट्यूसडे फॉर हर इमीडिएट रिलीज एंड फॉर द junta recognized her victory in the November elections days after military coup sparked global outrage। तो वहाँ पे जो तख्ता सैनिकों की तरह जो तख्ता पलट किया गया है, इस पे काफ़ी न्यूज कल भी आई थी और आज भी आई है। तो इसके हम लोग विस्तृत एस्पेक्ट को भी तुरंत डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको अगर हम दैनिक जागरण यानी जो हमारा राष्ट्रीय जागरण है उससे संबंधित रिलेट करके देखें तो उसमें भी ये न्यूज आज की डेट में देखने को मिल रही है, जिसमें लिखा है कि म्यांमार में जो सैन्य तख्ता पलट को लेकर दुनिया में पूरी तरह आक्रोश दिख रहा है। उसमें अमेरिका, ब्रिटेन, भारत समेत कई देश इस घटना से काफ़ी इसकी निंदा कर रहे हैं। इसके बारे में विस्तृत मतलब लगातार चिंताजनक बातें हो रही है और इस पर जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी चर्चा हो रही है। तो हम जानते हैं कि पिछले वर्ष नवंबर में जो म्यांमार में जो आम चुनाव हुए थे, उसमें सांग सांसून जो हम मतलब कि वहाँ की जो चुनी गई थी, मतलब पूर्ण बहुमत के साथ उनकी सरकार जो बनी थी, सांग सान सू, तो उनकी गवर्नमेंट को सेना ने क्या कहा है कि धांधली का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि जो वोटिंग हुई है उसमें धांधली हुई है और धांधली का आरोप लगा के पूरी तरह तख्ता को उनकी सत्ता को पूरी तरह हिरासत में ले लिया और पूरी तरह तख्ता पलट कर दिया है। तो इसी भी संदर्भित जो हमारा द हिंदू में भी आर्टिकल देखने को मिला है और राष्ट्रीय जागरण में भी इस पर बातें कही जा रही है। इसी संदर्भ में जो वहाँ की मतलब कि बेसिकली अन्य देश को जो मतलब कि जैसे यूएसए हो गया, उन्होंने जनरल वहाँ के जो जनरल है उनको चेतावनी दी है कि जो प्रतिबंध है वो हटा दें या जो भी चीज़ है, मतलब कि यही लगातार बातें कही जा रही है। तो इस पर लगातार हर दिन आर्टिकल कुछ ना कुछ आएंगे, उसको हम लोग हर दिन डिस्कस किया करेंगे। बात करें फ्रेंड्स नेक्स्ट आर्टिकल, अगले एडिटोरियल पेज के प्रमुख आर्टिकल की बात करें तो इसमें लिखा है पोल पॉट, यानी कि द बजट इज एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसीज पॉलिटिक्स फंड प्ले दिस ईयर। तो बजट को थोड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, एक प्रकार से कहें कि उसके बारे में कुछ बातें कही जा रही है कि जो बजट का जो यूज हुआ है वो उन क्षेत्रों में खास करके ज़्यादा ध्यान दिया गया जिन क्षेत्रों में इस साल इलेक्शन होने वाले हैं, और इसीलिए काफ़ी मतलब कि उसको मतलब कि राइटर द्वारा इस बातों का उल्लेख किया गया कि जिन क्षेत्रों में इलेक्शन होने वाले उसको उस पर ज़्यादा जोर दिया गया है, उसको ज़्यादा मतलब कि फंड प्रोवाइड किया जा रहा है इस बजट के दरमियान। तो लिखा है कि द लार्जेस्ट टू इलेक्शन गोइंग टू स्टेट ऑफ केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड असम। यानी कि ये जो 4 स्टेट हैं आप देख पा रहे होंगे, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और असम, इन चारों राज्यों की बात करें तो इनमें बजट में काफ़ी इन पे ध्यान दिया गया है और इनके डेवलपमेंट के लिए और इनके अन्य एस्पेक्ट के लिए काफ़ी फंड प्रोवाइड किया गया है। तो इस पर कहा जा रहा है कि इन सभी चारों में इलेक्शंस होने वाले हैं इस वर्ष। तो पॉलिटिक्स के नज़रिए से हर सरकार जो है एक प्रकार से बजट जो है उनके बेहतरीन पॉलिटिक्स करियर को भी मेंटेन करती है। तो इस नज़रिए से भी इसको देखा जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इनमें जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने प्रेजेंट किया हुआ है श्रीमती निर्मला सीतारमन ने मंडे को जो बजट, वो उसमें अनमिस्टेकेबल है, उसमें कोई भी गलती नहीं है। और द मैसिव आउट ऑफ लेस ऑफ 65 करोड़ फॉर डेवलपमेंट ऑफ NH-66 कॉरिडोर इन केरला। तो इसमें जो 65,000 करोड़ रुपये केरला कॉरिडोर के लिए खर्च किए जा रहे हैं।
अनाउंस किया गया है। सेकंड फेज में कोची मेट्रो, डेवलपमेंट ऑफ कोची फिशिंग हार्बर, इन सब जो केरल को मतलब एक प्रकार से पकड़ें तो एक राज्य में किस प्रकार फंड प्रोवाइड किया गया है, उससे वहाँ की जो सिस्टम है काफ़ी डेवलपमेंट भी होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस चीज़ को लेखक के द्वारा कहा जा रहा है कि ये चीज़ अपने पॉलिसी मेकिंग के लिए भी यूज गवर्नमेंट कर सकती है। तो असम की बात करें तो असम में भी प्रोजेक्ट ऑफ मोर देन 34,000 करोड़ कवरिंग ओवर 1300 नेशनल हाईवे बनाने के लिए लगभग 34,000 करोड़ रुपए प्रोवाइड फंड किया जा रहा है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट उस स्टेट के लिए हो सकता है और साथ ही साथ गवर्नमेंट के लिए भी काफ़ी मतलब कि गेनफुल होगा। तो इन्हीं सब बातों का डिस्कशन पूरे आर्टिकल में देखने को मिल रहा है। इस आर्टिकल में आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है कि पूरा ऑल अबाउट बजट के बारे में आप इसमें पढ़ सकते हैं। और अगर बजट के सभी एस्पेक्ट को समझना है तो कल का सेशन IAS पॉइंट पे जो कि कंडक्ट कराया गया था, बड़ी ही सहज भाषा में उसके सभी एस्पेक्ट को बताने का प्रयास किया गया था। तो आप उसमें जाके IAS पॉइंट के कल के मतलब कि कल के सेशन को अटेंड करके ज्योति मैम के द्वारा जो पढ़ाया गया उसको पूरी तरह आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और उसको तैयार भी कर सकते हैं। तो उसको आप जब एक बार पूरा देख लेंगे तो बजट के सभी एस्पेक्ट को आप भली भांति और अच्छे से समझ सकते हैं। इस न्यूज़ में देख पा रहे हो कि सेटबैक इन म्यांमार की बात करें तो तख्ता पलट हुआ, वहाँ पे ये न्यूज़ एडिटोरियल पेज में दिख रहा है कि जो वहाँ की प्रेसिडेंट थी मतलब कि वन शिफ्ट ऑपरेशन म्यांमार मिलिट्री establishment has wiped decade of country democratization process by arresting President Win Mint। वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे विन मिंट, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। स्टेट काउंसलर आंग सान सू की एंड रेस्ट ऑफ द रूलिंग नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी लीडरशिप। तो इन सब लोगों को हिरासत में लिया गया और तख्ता पलट कर दिया गया सैनिकों द्वारा, क्योंकि उनका ये आरोप है कि ये जो इलेक्शन हुआ जिसमें नवंबर में उनकी पार्टी जीती है, ये जो सिस्टम है नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि एक प्रकार से बात करें ये जो पार्टी है NLD जीती हुई है, तो इसने मतलब धोखाधड़ी करके ये पार्टी जीती हुई है। इन्हीं सब चीज़ों का आरोप लगाते हुए उनकी पूरे सैनिक तख्ता पलट इस पूरे राज्य में इस कंट्री में देखने को मिल रहा है, जिसमें आंग सान सू का नाम आप लोग याद रख सकते हैं और वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम याद रख सकते हैं। तो बात करें इसमें आप यूके वेरिएंट म्यूटेशन को जानेंगे, जिसमें जो कि कंसर्न का काजेज बना हुआ है, कंसर्न का विषय बना हुआ है, जिसमें लिखा है कि यूके हैज रिपोर्टेड अ की म्यूटेशन इन द कोरोना वायरस वेरिएंट कॉल्ड B117। यानी इस म्यूटेशन का नाम क्या है, B117 आर द यूके वेरिएंट दैट स्टडीज द मेक इट मोर infectious, better equipped to thrive, devout immune system and slightly reduced potency of vaccine। तो इसमें एक नया म्यूटेशन पाया गया है जिसका नाम आप लोग याद रख सकते हैं। पिछले दिनों भी कुछ म्यूटेशन मिले थे जिसको आप लोग जान सकते हैं कोविड-19 संबंधित B1135, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो ये सारी म्यूटेशन जो मिल रहे हैं अपने आप में काफ़ी कंसर्न के विषय हो रहे हैं। देखिए म्यूटेशन क्या होता है, जब किसी भी वायरस का स्ट्रक्चर चेंज होता है तो उसी को हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। वो अपने स्ट्रक्चर में समय समय पे चेंजिंग करता रहता है, जिसको हम लोग म्यूटेशन के नाम से जान। नेक्स्ट न्यूज में देखें तो इसमें लिखा हुआ है स्पुतनिक V वैक्सीन शो 91.6% इफिकेसी। तो जो स्पुतनिक V वैक्सीन है आप देख पा रहे होंगे, ये अपने आप में काफ़ी बेहतरीन खबर है, जिसमें जो कि 91.6% इफिकेसी है, जो कि कोड-19 एंड इंटीरियम एनालिसिस ऑफ फेज 3 ट्रायल ऑफ रशियन स्पुतनिक V वैक्सीन। तो आपको पहले याद होना चाहिए कि स्पुतनिक V जो वैक्सीन है वो किस कंट्री की, तो वो है रसिया की, जिसको फेज 3 ट्रायल काफ़ी सेटिस्फैक्टरी रहा है, जिसमें 91.6% उसको क्या किया गया है, उसका एफिशिएंसी देखने को मिल रहा है। अर्थात अगर ये काफ़ी ट्रायल बेहतरीन रहा तो ये कोविड-19 के लिए एक अच्छी खबर होगी, जिसमें हमें एक नई वैक्सीन और भी ज़्यादा गेन हो सकती है और मिल सकती है, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छी खबर है। नेक्स्ट न्यूज में आप देख पा रहे होंगे लिखा है जल जीवन मिशन टू हेल्प रिव्यू अर्बन वाटर बॉडी। तो वाटर बॉडीज़ को लेकर जल जीवन मिशन के तहत भी काफ़ी फंड प्रोवाइड किए जाएंगे और जो बजट प्रस्तुत हुआ उसमें बातें कही जा रही है। तो इसमें लिखा द अर्बन वाटर सप्लाई मिशन अनाउंस द बजट ऑन मंडे विल इंक्लूड द rejuvenation of water bodies and 20% supply from the reused water, the housing and urban affairs ministry said on Tuesday। तो ट्यूसडे के द्वारा कहा गया। अब देखिए ये जो वाटर बॉडी है इसमें आपको देखिए याद थोड़ा डाटे नहीं याद करने कितना रुपया मतलब कितना मतलब कि रुपया फंड किया जा रहा है या फिर कितना रुपया उसको सहायता दी जाएगी इस क्षेत्र में, ये आपको नहीं याद हो पाएगा, फिर भी आप उसको नज़र में रखिए, जिसमें लिखा है The mission would also aim to bridge the gap of 2.64 crore sewer connection in the 500 city under the existing Atal mission for rejuvenation and urban transformation। यानी कि जो अमृत योजना है इसके लिए इतना मतलब कि इतना रुपए का मतलब की बातें कही जा रही है। तो ये अपने में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें कुछ डाटा भी देख पा रहेंगे कि अर्बन होम विथ पाइप्ड वाटर कनेक्शन। तो अर्बन होम में जो पाइप कनेक्शन है उसे कुछ डाटा आप देख पा रहे होंगे कि उत्तराखंड में इतना है, महाराष्ट्र में इतना है, दिल्ली में इतना है, गुजरात में इतना है, वेस्ट बंगाल में 25.5% है। तो ये सारी चीज़ों को आप थोड़ा सा एक नज़रिए से देख सकते हैं।
तो आज का जो द हिंदू बेस्ड क्वेश्चन रहेगा उसमें आप सभी लोग जो भारत का जो हेल्थ सिस्टम है, यानी कि जो भारत का हेल्थ सिस्टम है उस पर 100 वर्ड्स में लिखने का प्रयास करेंगे और उस हेल्थ सिस्टम में पेंडेमिक को भी खास करके इन्वॉल्व करेंगे। तो आई होप आज का सेशन आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो आज के सेशन में इतना ही, अगले दिन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, टेक केयर।